हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। देखते हैं आज कैलेंडर के बारे में। क्या कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, शक संवत होता है और विक्रम संवत होता है। इसके बारे में देखने वाले हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है, सामान्य रूप से हम जो इंग्लिश कैलेंडर जिसे कहते हैं जनवरी फरवरी वाला, जिसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है सूर्य पर आधारित होता है। सूर्य पर आधारित होता है, इससे तात्पर्य है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी जो है 365 दिन में करती है। तो इस 365 दिन को ध्यान में रखते हुए ग्रेगोरियन ने कैलेंडर बनाया था, जो कि सूर्य पर आधारित कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, हम लोग जानते हैं। वहीं से यह प्रारंभ होता है। 25 दिसंबर से प्रारंभ नहीं होता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद से 6 दिन बाद, जब 31 के बाद जब 1 तारीख आता है जनवरी, मतलब 6 दिनों में सामान्यतः जो है छठी किया जाता है। ठीक है। तो ईसा मसीह के छठी के बाद यह कैलेंडर जो है वह प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग हर जगह होता है। हर जगह का मतलब है कि सर्वाधिक जो है इसी का प्रयोग होता है। भले ही अलग अलग जो बहुत सारे देश हैं वो अपने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपना अपना पंचांग यूज़ करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर देखें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही मान्यता प्राप्त है और इसी के आधार पर दिन दिनांक डेट वगैरह सब है इसी के हिसाब से फिक्स होता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है वह विक्रमादित्य चतुर्थ के मतलब 57 ईसा वर्ष पूर्व विक्रमादित्य चतुर्थ ने प्रारंभ किया था। ठीक है। देखिए, मालवा के जो शासक थे विक्रमादित्य, ये उस समय की बात है जब शकों का मतलब भारत पर अलग अलग जगहों पर मतलब कब्जा हो रहा था। ठीक है। शक जो कि विदेशी आक्रमणकारी थे और दूसरे विदेशी आक्रमणकारी थे भारत पर। मालवा के शासक जो है विक्रमादित्य, इन्होंने शक को, मथुरा के शक को और उज्जैन के शकों को, मतलब आसपास के जो शक थे उन सबको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद ये युद्ध में जब विजयी हुए तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है। इन्होंने राज्याभिषेक नहीं करवाया था, मतलब इन्होंने जब जीता था 57 ईसा पूर्व, जब ये शकों को समाप्त कर चुके थे और विजयी हुए थे। तो विजय होने के उपलक्ष्य में इन्होंने, ये कब की बात है, तो ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पूर्व की बात है, यानी कि 57 ईसा पूर्व की बात है। तो इसी दिन से इन्होंने एक कैलेंडर बनाया था जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होता है। ठीक है। जैसे कि आज देखें तो वर्तमान में विक्रम संवत जो है वह कब से प्रारंभ होता है, चैत्र से। ठीक है। मतलब चैत्र से ही हिंदी के जो महीने हैं वो माह है वह प्रारंभ होते हैं। तो चैत्र से अभी जो रामनवमी वाला गया है ना, जो जिसमें उस समय आता है नवरात्रि, तो रामनवमी वाला जो नवरात्रि आता है उसी टाइम से प्रारंभ होता है। तो अभी देखेंगे तो 2023 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, यानी कि ईसा मसीह जी को जन्म लिए 2023 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसमें अगर 57 जोड़ दिया जाए तो 2023 प्लस 57 यानी कि 2080 वर्ष विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है। तो विक्रम संवत कितना चल रहा है, 2080 विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है। और जो हमारा संविधान था, संविधान जो मूल रूप से जब लिखा गया था 1950 में, जब यह लागू किया गया था 1949 26 नवंबर को जब यह कंप्लीट हुआ था संविधान, भारतीय संविधान, तब विक्रम संवत को ही मूल पंचांग के रूप में लिया गया था। ठीक है। तो उस समय उसमें लिखा गया था कि 1949 प्लस उसमें कितना किया गया था, 57, यानी कि 2006 विक्रम संवत उसमें लिखा गया है। आज भी अगर हम देखें तो जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद शक संवत को अपना लिया गया था 22 मार्च 1957 को। ठीक है। दूसरा देखते हैं शक संवत। शक संवत जो है, इसे कुषाण वंश के सबसे महान शासक, प्रतापी शासक, रेशम मार्ग पर पूरी तरह से अपना कब्जा करने वाले कुषाण वंश के कनिष्क ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 78 वर्ष बाद, मतलब ईसा मसीह जन्म ले चुके थे तब की बात है। ठीक है। तब कुषाण वंशी कनिष्क शासन में थे। इन्होंने अपना राज्याभिषेक जब कराया तो राज्याभिषेक कराने पर के दिन ही उन्हें फिर अपना एक कैलेंडर जारी किया। तो वह कब था, 78 ईस्वी की बात है। ठीक है। मतलब आज 2023 है, इसमें 78 साल आप लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है। तब जाकर यह निकल जाएगा। तो राज्य अभी 1944 के आसपास का समय चल रहा है शक संवत के हिसाब से। ठीक है। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 78 साल बाद मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर से यह 78 साल पीछे होता है। ठीक है। 78 ईस्वी में इसने प्रारंभ किया था। 22 मार्च 1957 से राष्ट्रीय पंचांग जो है वह प्रारंभ हुआ था, मतलब इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान लिया गया था। नहीं तो इससे पहले जो है विक्रम संवत को हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है देश का माना जाता था। उस समय के जो राजनेता थे वह सब इसको अपना लिए, जबकि शक संवत जो है, जो कुषाण वंशी कनिष्क हैं, कुषाण भी है, वह भी एक विदेशी राजवंश है। ठीक है। शक जो है वह भी विदेशी राजवंश है। शकों ने इतना ज़्यादा प्रयोग किया था कि कनिष्क के पंचांग को शक संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
कनिष्क का यह है, ठीक है। राज्याभिषेक के टाइम पर इन्होंने प्रारंभ किया था। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2023 चल रहा है, उसमें 78 साल यह पीछे होता है, यानी कि 78 साल जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगर घटा दिया जाए तो वो शक संवत निकल जाता है, यानी कि 2023 अभी चल रहा है और 78 वर्ष इसमें घटा दिया जाए तो 1944 के आसपास का समय अभी चल रहा है। शक संवत और विक्रम संवत इसमें बहुत अंतर है। देखिए बीच में रखेंगे अगर हम लोग ग्रेगोरियन को तो वहीं से प्रारंभ होता है, 2023 अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन विक्रम संवत जो है वह उसके पहले का है। कब पहले का है? 57 वर्ष पहले का है। और शक संवत 78 वर्ष बाद का है। तो शक संवत और विक्रम संवत दोनों के बीच जो गैप है ईयर्स का, वह 135 वर्ष का इसमें अंतर है। विक्रम संवत हो गया, शक संवत हो गया, हिजरी संवत हो गया। हिजरी यानी कि मुस्लिम लोगों का कैलेंडर जो है वह जो है चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा जो कि 15 दिन का एक पक्ष, 15 दिन का द्वितीय पक्ष होता है, ठीक है। कृष्ण पक्ष और अमावस्या वाला और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा वाला। तो जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है वो 15-15 दिनों में यानी कि 30 दिनों का चंद्रमा पर आधारित होता है। लेकिन चंद्रमा जो है वह 30 दिनों में नहीं, 29.5 यानी 29.5 दिनों में ही पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। इससे होता यह है कि जो भी विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी संवत मानने वाले हैं, प्रत्येक 3 साल में मतलब ये जो है एक नया मतलब ऐड करना पड़ जाता है इनको, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो चंद्रमा है वह 30 दिन के हिसाब से मानते हैं, लेकिन 30 दिन नहीं होता है, वो कितना दिन हो जाता है? 29.5 दिन, मतलब 29.5 दिन में ही वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। और 29.5 दिन में परिक्रमा पूरी करने के कारण साल भर में देखें तो 29.5 गुणित 12 अगर करें, 12 महीने होते हैं, तो उसके हिसाब से तो यह होता है 354 दिन। 354 दिन हो जाता है, यानी कि 365 में 354 माइनस मतलब 11 दिन जो है हर साल एक्स्ट्रा बचता जाता है। तो 3 साल में यह कितना हो जाता है? 33 हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक महीना जो है शक संवत में एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। और इसी वजह से जो हिंदी महीने के जो भी हमारे त्यौहार वगैरह होते हैं हर साल 11 दिन पीछे होते जाते हैं, और 3 साल बाद एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, फिर से कवर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से होता है। लेकिन हिजरी में ऐसा नहीं होता है। अभी देखेंगे ईद जो है अभी आ रहा है, मतलब अभी का मतलब है गर्मी के आसपास का समय। यह कभी ठंड के मौसम में आता था, उससे पहले यह बरसात के मौसम में आता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर साल 11-11 दिन इसमें कम होता जाता है, मतलब पहले हो जाता है कोई भी त्यौहार। और इस वजह से ये लोग एक्स्ट्रा मतलब एक साल नहीं, एक महीना नहीं डालते। जिस प्रकार से शक संवत में हमारे एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है 300 वर्षों बाद, इसमें नहीं जोड़ा जाता है। और इसी वजह से इसमें होता ये है कि हर साल या मतलब बहुत दिनों बाद 11-11 दिन जो है वह हर साल बचता रहता है। और कुछ वर्षों बाद ऐसा आता है कि यह काफ़ी ज़्यादा मतलब माइग्रेट कर जाता है। कोई अभी मई के महीने में आ रहा है या फिर अप्रैल के महीने में ईद आ रहा है, वह किसी वर्ष आएगा मार्च में फिर हो जाएगा या और पहले हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आगे पीछे होता रहता है। पल्लव या पार्थियन वंश के बारे में देख लेते हैं। यह पल्लव या फिर पार्थियन वंश है। जो राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल वंश, पांड्य, चेर वाला जो पल्लव है ना, वो वाला पल्लव नहीं, यह पहलव है। पहलव जिसे पार्थियन वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मौर्योत्तर काल के पश्चात जो है यह तीसरा विदेशी वंश है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ईरान जो है, ईरान जिसे पर्शिया या फिर फारस के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ के जो आक्रमणकारी थे उसे पार्शियन या फिर पार्थियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इसे पार्शियन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लोग ईरान यानी कि पर्शिया के थे। उन्होंने अपनी राजधानी जो है पुरुषपुर, जिसे आज पाकिस्तान के पेशावर के नाम से जाना जाता है, उस पेशावर को अपनी राजधानी बनाई थी, पुरुषपुर को, ठीक है। संस्था देखिए, पेशावर इन्होंने नाम बदल दिया पाकिस्तान वाले लोग, और प्राचीन काल में क्या नाम था? पुरुषपुर। हिंदी नाम है ये, ठीक है। पूरा पाकिस्तान ही अपना है। ये लोग भले ही क्या अलग राष्ट्र के रूप में रहें, बर्बाद तो हो चुका है, एक दिन अपने में तो मिलना ही है। इसके जो संस्थापक थे वो मिथ्रेडेट्स थे, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था मिथ्रेडेट्स। पहला वंश यानी कि पार्शियन वंश या फिर पार्थियन वंश के संस्थापक मिथ्रेडेट्स थे। और इनके जो सबसे योग्य शासक थे वो थे गोंदोफर्निस, ठीक है। गोंदोफर्निस इसके सबसे मतलब योग्य शासक थे। इन्होंने जो गोंदोफर्निस थे, इन्होंने पाकिस्तान में तख्ता-ए हिंद नामक जो अभिलेख है वो लिखवाया था, जो कि खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। खरोष्ठी यानी कि राइट से लेफ्ट साइड में लिखा गया है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से ऐसे लिखा, जैसे हम लोग इस तरह से इधर ऐसे लिखते हैं, वो लोग इस साइड से लिखते हैं, ठीक है। खरोष्ठी में ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, और जो खरोष्ठी लिपि है वह दाएं से बाएं की ओर चलता है, जिस प्रकार से उर्दू लिखा जाता है, ठीक है। पुर्तगाल का जो धर्म प्रचारक है जिसका नाम सेंट थॉमस था, वह सेंट थॉमस इसी के काल पर भारत आया था। यह पहला ईसाई धर्म प्रचारक था जो कि भारत में आकर इसने धर्म प्रचार किया और भारत का सत्यानाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इतना सब कुछ है। ये 3 कैलेंडर के बारे में है। छोटा सा है पल्लव यानी कि पार्थियन वंश,
ये आप लोग अच्छे से अच्छा मतलब नोट्स बनाएंगे, सभी चीज़ों को नोट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।